हेलो बच्चों। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से दोबारा एग्जाम के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का फिफ्थ लेक्चर्स। इसमें हम लोग करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 4 लेक्चर कर चुके हैं। जो भी बच्चे न्यू स्टूडेंट जो भी व्यूअर्स होंगे वो 4 लेक्चर प्रीवियस लेक्चर्स प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वहाँ से जाकर सारे कंटेंट्स को 1 to 4 तक देख लीजिएगा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड लेक्चर नंबर 5। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए आपको 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यदि आप नहीं करते हैं तो 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1% भी समझने का कोई चांसेस नहीं है। इसलिए 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट द फिफ्थ लेक्चर। तो हम लोग क्या आईपीएससी नेम के बारे में पढ़े थे, बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, कुछ लेक्चर्स इसमें भी कॉन्सेप्ट भी दे चुके हैं। वो सारा रिपीट अब नहीं करूंगा। उसी सीक्वेंस के लेक्चर्स को मैं आज बढ़ाने जा रहा हूं। आज हम लोग का क्या रहेगा, अल्काइल ग्रुप के बारे में। प्रीवियस में ग्रुप के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड किए हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, वो सारा बेसिक आप देख लीजिएगा। आज अपना फोकस किस पर रहेगा, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कहने का मतलब क्या है, व्हाट यू अंडरस्टैंड। अल्केन हो या अल्कीन हो या अल्काइन हो, ठीक है, उससे एक हाइड्रोजन हम लोग निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, YL ग्रुप। लास्ट में YL जोड़ते हैं, राइट। जैसे अल्केन है, जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है, एन अल्काइल ग्रुप इज डिराइव्ड फ्रॉम ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से यदि हाइड्रोजन को निकालते हैं, सैचुरेटेड कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, जिस यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, जितने कार्बन है कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उसी को हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं। एन अल्काइल ग्रुप इज डिराइव्ड फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय रिमूविंग हाइड्रोजन। यदि कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, जो यानी अब ये क्या दिया हुआ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय रिमूविंग ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कार्बन। कार्बन से यदि एक हाइड्रोजन निकालते हैं, जैसे मीथेन फॉर एग्जांपल CH4 होता है, तो एक हाइड्रोजन वहां से निकालेंगे तो वो क्या, पहले क्या था, मीथेन। मैथ हो गया आपका नेम, उसका रूट वर्ड, और एन लगाते हैं क्योंकि सिंगल है। इथेन, इथेन क्या हो गया, 2 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या हो गया, इथ, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन लगाते हैं। लेकिन अब अल्काइल ग्रुप बनाने के लिए जनरल फॉर्मूला अल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला है, राइट। अब इससे एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ क्या हुआ है, 1 रिड्यूस हो जाएगा। तो जो अल्केन ग्रुप था नाउ बिकम अल्काइल। क्या करना है, ध्यान से समझना है। रूट वर्ड क्या है, अल्क, ALK, एनी को हटाकर YL जोड़ देंगे, एनी को हटाकर YL जोड़ देंगे, राइट। जैसे यहाँ पर फर्दर आगे बढ़े, अल्केन क्या हो गया, अल्केन जैसे ये मेन हो गया, तो इसमें से एनी को हटाकर हम लोग क्या करेंगे, एच जब रिमूव करेंगे तो एनी को हटाकर YL जोड़ेंगे, और जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+1। सिमिलरली आप अल्कीन, अल्कीन का क्या करेंगे, CnH2n है, राइट। अल्कीन कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, उसको अल्कीन बोलेंगे। अब यहाँ ENE यहां से हटाकर क्या करेंगे, YL जोड़ देंगे। ENE को क्योंकि रूट वर्ड होगा ALKE, ENE हटाकर हम लोग क्या करेंगे, YL जोड़ देंगे, तो अल्केनाइल बन जाएगा। फिर उसी तरह से अल्काइन है, अल्काइन कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसलिए अल्काइन हो गया। यहाँ भी अब क्या करें, यहाँ से H रिमूव करते हैं तो E को हटाकर हम लोग क्या देखे, YL जोड़ दिए। यहाँ पर देखिए E को अल्केन का मेन ग्रुप है, E को हटाकर क्या जोड़े, YL। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अल्क Ne को हटाकर YL जोड़े। ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, राइट बेटे। तो बेसिक आज हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, अल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं। जनरली ये सब्स्टिट्यूएंट होता है मेन ब्रांच में, जो हम ब्रांच में जोड़ते हैं। जैसे मैं बताऊं मेन ब्रांच के अंदर मेन रोड, मेन रोड से जो गली जुड़ा रहता है वो गली को हम लोग ब्रांच बोलते हैं। तो ब्रांच में कौन कनेक्टेड रहता है, सब्स्टिट्यूएंट। वही एक अल्काइल ग्रुप क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे रखेंगे, गली का नंबरिंग कैसे रखेंगे, 1 2 3 जो नंबर हम लोग यहाँ ABCD रखें, राइट। तो वही चीज हम लोग अल्काइल ग्रुप में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। आगे देखें,
जैसे मान लो आपका अल्केन स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप, स्ट्रेट चेन कहने का मतलब स्ट्रेट है, स्ट्रेट रोड जिसको हम लोग बोलते हैं उसी को स्ट्रेट चेन बोलते हैं, कर्व टाइप से नहीं, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में भी हम लोग क्या अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब वो स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। तो अल्केन में जो आपका अल्केन मेन नाम क्या है अल्केन, अल्केन में एनी को रिमूव करके वाइल जोड़ना है अल्काइल ग्रुप बनाने के लिए, राइट। जैसे मान लीजिए आपका मिथाइल, एक्चुअल में क्या है CH4, CH4 से एक H हटाएंगे तो क्या बन गया मिथाइल, एक्चुअल नेम मीथेन, तो मीथेन से एनी को रिमूव करके वाइल जोड़ दिए। उसी तरह से इथेन है, राइट, इथेन में क्या करेंगे एनी जोड़कर वाइल जोड़ देंगे। उसके बाद प्रोपेन है, प्रोपेन में एनी को जोड़कर वाइल जोड़ देंगे। फिर ब्यूटेन है, ब्यूटेन में एक के हटाने से क्या बन गया ब्यूटाइल। पेंटेन है, पेंटेन से पेंटाइल बन गया। तो कैसे नेमिंग कर रहे हैं अल्काइल ग्रुप का वो यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड किए। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं। 99.99% बच्चे को ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं रहता है। इसमें हम भी आप हैं, टीचर्स भी हैं जो कि सही से क्लियरफाई नहीं कर देते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है आईएसओ का लगभग बच्चे की कॉन्सेप्ट गलत है। जितने अभी तक मेरे जितने बच्चे पढ़ते हैं कहीं से भी जो पढ़ के आते हैं मोस्टली का कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। जो आप मेडिकल क्वालिफाई कर गए बच्चे वो सारे, राइट। तो यहाँ पर आईएसओ का कॉन्सेप्ट जो है दे डू नॉट अंडरस्टैंड। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं आईएसओ, नीओ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सारे बच्चे की ये कंफ्यूजन का ये जड़ है जो अभी बताने जा रहा हूं। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिए तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आपका बना रहेगा। ध्यान देने की बात क्या है कि आईएसओ नियो कहां पर यूज करेंगे, ये बच्चे दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। आईएसओ नियो कब यूज करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कब यूज करेंगे, ये नेमिंग में दोनों को मिक्स करने के कारण वो कंफ्यूज। दोनों को सेपरेट रखिए, आईएसओ नियो एक ग्रुप में है नेमिंग में और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक अलग ग्रुप है। दोनों को दो बक्से में रखकर कंपेयर कीजिए, अलग है, दोनों अलग है। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, दोनों को मिक्स कर लेते हैं, सोचते हैं कि दोनों एक ही जैसा है। मिक्स नहीं करना, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। यहां पर आप ध्यान देने का, आईएसओ का कॉन्सेप्ट कहां पर यूज करेंगे और नियो का कहां, जो भी। अच्छा, ये किसकी बात हो रही है, ये सब्स्टिट्यूएंट की बात हो रही है, मेन ब्रांच की बात नहीं हो रही है। अभी अल्काइल से ही जो मैं चालू किया हूं, मेन ब्रांच का मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। किसकी बात हो रही है, सब्स्टिट्यूएंट का, यानी मेन स्टेट रोड से जो गली पड़ा है, गली नंबर 1, 2, 3, उसका नाम कैसे रखेंगे, उसका कॉमन, ये बेसिकली क्या है कॉमन नेम है, नॉट आईयूपीएसी नेम। पेंटाइल तक पेंटेन तक आपको कॉमन नेम पढ़ना है, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, इसलिए कॉमन नेम जानना है। जैसे घर का पुकारू नाम को कॉमन नेम बोलेंगे, राइट। तो गली नंबर 1, 2, 3 जो हम नेमिंग किए, कोई हो सकता है ABCD करे, कोई चाइनीज जहाँ चाहे भोजपुरी वाला तो भोजपुरी टर्म में उसको करे, तेलुगु वाला टर्म में करेगा। तो इसीलिए इसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये बेसिकली है क्या, आईएसओ नियो बेसिकली क्या है, कॉमन नेम है। कहां पे यूज करना है, ध्यान देना है, ये स्टेट चेन से जो ब्रांच कनेक्टेड है उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो किसको ये स्टेट चेन है, उसमें 10 गली नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गली नंबर है, ठीक है। या तो इधर से फर्स्ट सेकंड काउंट कीजिए या उधर से फर्स्ट सेकंड काउंट, एक साइड को लेकर चलना है, कॉन्सेप्ट सेम है। या लेफ्ट से चालू कीजिए या से। तो ध्यान से सुनने का, ये मैं अभी कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं कि स्टेट चेन से, मेन रोड से गली नंबर 2 से जब मेन रोड जुड़ा रहेगा, कहने का मतलब सिर्फ यहां पर स्टेट रोड में सिर्फ गली नंबर 2 है और कोई नहीं है, और किसी रोड में कोई घर नहीं है, इस तरह से समझ सकते हैं। कोई मान लीजिए बाहर से आएगा, गली 1 में भी कोई नहीं रहने वाला है, 2, 3 में भी नहीं, 4 में नहीं, 5 नहीं, 9 नहीं, 10 में, कहां रहने वाला है, गली नंबर 2 में। तो कोई भी आप पूछिएगा तो गली नंबर 2 के ही बारे में हमेशा बोलिएगा। तो आईएसओ नियो वहीं पर यूज करेंगे
जब मेरा ब्रांच यानी मेन ये यहां से मेन ब्रांच अटैच हो रहा है, ये सेकंड यहां गड़बड़ है, थोड़ा इसको मैं करेक्ट करूंगा इस स्लाइड को, यहां पर ध्यान से समझिए बेटे। कहने का क्या मतलब है, ये जो कार्बन है इससे मेन रोड जुटा हुआ है सेकेंड नंबर कार्बन से, फर्स्ट सेकेंड नंबर यानी सेकेंड नंबर गली की जो बात कर रहा हूं, राइट। तो जब आपका मेन ब्रांच सेकेंड नंबर गली से जुटा रहेगा, जैसे फर्स्ट सेकेंड नंबर गली सेकेंड से जुटा है, राइट। यहां पर उसी तरह से ये इसको रिमूव करके यहां पर लेके आइए और ये CH3 को यहां डाल दीजिए। हर आइसोनियो वहीं पर यूज करेंगे जहां पर मेन ब्रांच जो है कार्बन नंबर 2 से जुड़ा रहेगा, कार्बन नंबर 2 से जुड़ा रहेगा, तभी हम आइसोनियो का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कॉमन नेम में। दूसरे से जुड़ा रहेगा तो हम बात नहीं करेंगे। कब बात करना है, जब कार्बन नंबर 2 से जुटेगा तभी यू टॉक आइसो और नियो, ये दिमाग में लगाना है। कार्बन नंबर 2 तो कहीं से भी हो सकता है। कार्बन नंबर 2 कहने का मतलब एक साइड फिक्स कर लिया मैंने, या तो लेफ्ट या राइट, हाँ जिधर से स्टार्ट हो रहा है, या तो कोई लेफ्ट से भी गली नंबर दे दिया, राइट से भी गली नंबर, लेकिन किधर से एक देकर फिक्स करके आप अपना माइंड सेट कर लीजिए। जैसे इधर से मान लो यहाँ पर इधर से मैंने सेट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो इधर से जो सेकेंड नंबर कार्बन से ही ये स्टेट ब्रांच कनेक्टेड है, ये सेकेंड नंबर कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, राइट। इसको रिमूव करके यहां लाया, यहां भी जोड़ देंगे तो बात बराबर ही रहेगा, इधर से काउंटिंग करते हैं तो, राइट। तो ध्यान क्या देना है, आइसोनियो कहां पर यूज करना है, जब मेन ब्रांच कार्बन नंबर 2 से जुड़ा रहेगा, राइट। अब इसमें कोई डाउट नहीं। अब कब आइसो लिखेंगे कब नियो लिखेंगे इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, आइसो नियो की बात कहां से चालू हो रही है, प्रोपेन से। जब 3 नंबर कार्बन चालू होगा, देखो मेथ में कोई ब्रांच एक ही कार्बन है, कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है। इथेन में कोई स्ट्रक्चर, ध्यान देना है, आगे जब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म वहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चर कहने का मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए सवा कट्ठा मेरा सब प्लॉट है, उस सवा कट्ठा में हर का डिजाइन मैप घर का अलग अलग हो, लेकिन जमीन तो है सवा कट्ठा ही, सबका डिजाइन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो उसी को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। तो ये बेसिक आइसो और नियो की जो बात कर रहे हैं, वो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो बनेंगे अलग अलग, सबका नाम अलग अलग हो जाएगा, पुकारू नाम। कोई अपने घर का नाम नितिन नवीन रखेगा, कोई रखेगा माता राम, कोई रखेगा ज्ञान निकेतन, कोई रख देगा कुछ जो अपने घर के नाम से है। सबका नेमिंग पुकारू नाम अलग अलग, घर का बिल्डिंग का, क्योंकि स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है। तो उसी तरह से यहां भी ये कब क्रिएट हुआ है, बिकॉज देखिए सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब जैसे प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन में यहां पर ध्यान दीजिए 1 2 3 कार्बन है। इथेन तक तो आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर कभी बनेगा ही नहीं, इथेन तक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनने का कोई चांसेस ही नहीं है। कहां से चांसेस है, सी सी सी, जब 3 कार्बन आएगा तब या तो मेन ब्रांच यहां से जुटेगा, या मेन ब्रांच कहां से जुट सकता है, यहां से जुटेगा। यही 2 पॉसिबिलिटी है। ये बातें कब आ रही है पुकारू नाम की, ये डिफरेंट आइसोनियो, जब स्ट्रक्चर अलग अलग, या तो यहां से मेन रोड कनेक्ट होगा पहला वाला कार्बन से, या दूसरा उधर से कीजिए तो पहले पड़ेगा, बात बराबर, राइट। तो प्रोपेन से स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान दे क्या देना है, जब प्रोपेन से स्टार्ट हो रहा है तो जब एक कार्बन नंबर 2 से जुटेगा मेन ब्रांच, तो उसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। कॉमन नेम है, नॉट आईपीसी नेम। ये क्या हुआ, कॉमन नेम, पुकारू नाम। ये देखो जैसे यहां पर मैं लिखा हूं फर्स्ट सेकेंड, किधर से भी काउंट करो बात बराबर ही है, सेकेंड से मेन ब्रांच जुड़ा हुआ है, राइट। ये क्या कराया, आइसोप्रोपाइल। अब आगे पढ़े हम लोग, अब आ जाए आपका ब्यूटेन के केस में 4 कार्बन ये हो गया। यहां पर बहुत सारे डिफरेंट है, या तो यहां से कनेक्ट होगा, जब पहला कार्बन से कनेक्ट होगा तो उसका कॉमन नेम क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल। किसका नाम सब सीख रहे हैं, ध्यान देना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम सीख रहे हैं, जो ब्रांच में
कनेक्टेड होंगे मेन ब्रांच से। तो पहले कार्बन से यदि कनेक्ट होगा, चाहे ये भी पहले कार्बन से जो कनेक्ट होगा, नॉर्मल प्रोपाइल कॉमन नेम, राइट। यहां भी 4 कार्बन है, तो पहले कार्बन से कनेक्ट होगा तो उसका कॉमन नेम नॉर्मल ब्यूटाइल। अब यदि ये सेकेंड नंबर से कनेक्ट होता है तब क्या हो जाएगा, आइसो। ये स्ट्रक्चर यहां गड़बड़ है। सेकेंड कार्बन से जब कनेक्ट होगा तब क्या कहलाएगा, आइसो ब्यूटाइल। अब इधर से बात करें, ये पहले नंबर पर आया, बराबर सेम। इधर से काउंटिंग, यदि इधर से काउंटिंग किए 1 2 3 4, अब इसको रिवर्स कर दे। कोई कहेगा नहीं हम इधर से काउंटिंग करेंगे, वो नहीं, इधर से आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, ले लो। यहां पहला कार्बन नॉर्मल, दूसरा पे आएगा आइसो। तो आइसो नियो हमेशा क्या देना, ध्यान देना है, जब मेन ब्रांच सेकेंड नंबर कार्बन से जुड़ा रहेगा। ये कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं सोचना है इधर उधर। डू नॉट मिक्स प्राइमरी सेकेंडरी, उसका अलग कॉन्सेप्ट रखेंगे। अच्छा, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल। अब ध्यान दो, नियो कब जोड़ेंगे, ध्यान देना है। यहां भी देखो सेकेंड ब्रांच से, यही लॉन्गेस्ट ब्रांच है, सेकेंड से यहां जुड़ा हुआ है, ठीक है, तब आइसो या नियो आएगा। लेकिन अब ध्यान देना है, यहां पर देखिए आइसो या ये आइसो की जब भी बात कर रहे हैं, आइसो की बात करें सेकेंड, तो 1 2 2 मिथाइल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। आइसो और नियो में हाउ टू डिफरेंशिएट, सेकेंड तो हो गया, दोनों के लिए रहेगा, लेकिन कब आइसो बोलेंगे कब नियो बोलेंगे। तो जैसे यहां पर आपका ये, जैसे ये सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, 1 2, 2 कार्बन, 2 कार्बन जब जुटेगा तो आइसो, राइट। 2 से ज्यादा है, यहां पर देखो कितने हैं, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन जुटेगा तो नियो। अंडरस्टूड। पहला तो कॉमन हो गया, सेकेंड कार्बन से जुड़ना है मेन ब्रांच को, लेकिन कब आइसो बोलेंगे कब नियो बोलेंगे। आइसो में क्या ध्यान देना है, जो कार्बन से मेन ब्रांच सेकेंड नंबर कार्बन से जुटा है उससे कितने नंबर ऑफ कार्बन जुटे हैं, 2, तो आइसो। यहां पर कितने जुटे हैं, 3, तो नियो। तो ये हो गया आइसो नियो का कॉन्सेप्ट बेटे। अब चले हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी की बात करें। प्राइमरी सेकेंडरी में क्या है, अब देखो यही मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। आइसो नियो तो आपका क्लियर हो गया, हमेशा सेकेंड नंबर से कार्बन से जुटा रहेगा मेन ब्रांच। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हमेशा कार्बन 1 से जुटेगा, तब नाम नेमिंग करेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो भी है, ये नाम कब शुरुआत करना है, जब मेरा मेन ब्रांच फर्स्ट कार्बन से जुटा हो। जब मेरा मेन ब्रांच किस फर्स्ट नंबर कार्बन से जुटा हो, तब इसका हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर अलग अलग ड्रॉ करेंगे, हर का नाम अलग अलग रखेंगे। तो ये डिफरेंट, यानी मेन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कब यूज करना है, जब मेन रोड कार्बन नंबर 1 से जुटा हो या मेन ब्रांच कार्बन नंबर 1 से जुटा हो। अब सर प्राइमरी कब होगा, सेकेंडरी कब होगा, यानी जब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे उसके बारे में देखेंगे। ये पहले यहां तक क्लियर हो जाना है कि ये कंफ्यूजन कभी नहीं रहना चाहिए कि प्राइमरी को मिक्सअप कर दिया आइसो नियो से। आइसो नियो हमेशा तभी डिस्कस करना है जब सेकेंडरी कार्बन से कार्बन नंबर 2 से कनेक्टेड रहेगा तभी। चलो आगे बढ़ो बेटे, अब हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें। अब देखो यहां पर इसकी बात करें हम लोग, आ जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैंने बताया कि सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो या टर्सरी हो, कब यूज करना है, जब मेन ब्रांच कार्बन नंबर 1 से जुटा होगा। मेन ब्रांच जब कार्बन नंबर 1 से जुटा है, ठीक है। यहां पर अब ध्यान देना है कि यहाँ ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर गड़बड़ है, इसलिए इसको ध्यान नहीं देना, मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा जो ड्राइंग हुआ है थोड़ा गड़बड़ हो गया है, राइट। तो मैंने क्या क्या देखो बेसिक से कॉन्सेप्ट देते जाता हूं। जैसे ये हो गया प्रोपेन, ये सब नाम कब से चालू हो रहा है, प्रोपेन से चालू हो रहा है। जब नंबर का ये मेन ब्रांच कार्बन 1 से जुटा, मेन ब्रांच जब कार्बन 1 से जुटा तो इसको नॉर्मल बोल दिए। अब इसमें क्या कोई स्ट्रक्चर जोड़ सकते हैं अलग से, कोई भी स्ट्रक्चर अलग इसमें नहीं बनेगा। मान लो ये है, कोई ज्यादा से ज्यादा ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता है, कोई भी ज्यादा ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता है। तो यहां से ध्यान से देखो, तो ये 1 हो गया,
ये 2 हो गया। ठीक, अब इसको ध्यान से समझना है। यहां पर क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है, मेन ब्रांच जिस कार्बन से जुड़ा है उसी पर आपको सिर्फ फोकस करना है, बाकी किसी से लेना देना नहीं। मेन ब्रांच कार्बन नंबर 1 से जुटा है तो कार्बन नंबर 1 पे फोकस करना है और उसको देखना वो कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे यहां पर ये एक कार्बन से जुटा है, जब एक कार्बन से जुड़ेगा तो उसको प्राइमरी बोलेंगे। जब दो, यहां पर देखो कितने से जुटा, मेन ब्रांच 1 2 कार्बन से जुटेगा तो सेकेंडरी बोलेंगे, 3 से जुटेगा तो टर्शियरी, 4 से जुटेगा तो क्वार्टरी। राइट, क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये कब बातें हो रही है, जब मेन रोड कार्बन 1 से जुटा रहेगा तभी। आइसोनियो को डू नॉट मिक्स, आइसोनियो हमेशा कार्बन 2 से जुड़े रहने पर ही बातें करेंगे, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी ये कार्बन ये मेन ब्रांच जिस कार्बन से, इसी पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना और किसी कहीं नहीं। इसको देखना है ये कितने नंबर ऑफ कार्बन से जुटा हुआ है, आगे क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं। अंडरस्टूड। अब जैसे इस डायग्राम में थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लें, यहाँ पे ये जो होना चाहिए यहाँ नहीं होकर या तो एक एच यहाँ कम कर देते हैं, 2 करके यहाँ जोड़ दीजिए, लेकिन ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, सेकेंडरी होगा नहीं, क्योंकि ये एक कार्बन से जुटा हुआ है। दो, अब इसको नाम के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान से देखो बेटे, ये एक हटा देता हूं मैं, यहां जोड़ दिया, सॉरी, ये 1 इससे मेन ब्रांच जुट गया, ये 2 अभी भी नहीं हुआ है, यहां जोड़ना पड़ेगा, सॉरी फिर से गलत हो गया, इसको और करेक्ट कर लेते। ये मेन ब्रांच, इससे एक कार्बन जोड़ दिए, 3 4 पूरा हो गया। अब ये क्या है, फर्स्ट कार्बन, इसको देखना है 2 ब्रांच से जुड़ा है तब सेकेंडरी, 2 ब्रांच से जुटा है तो सेकेंडरी। अच्छा, यही कार्बन इस तरह से रहे 1 2 3 4, ये मेन ब्रांच, कितने कार्बन से जुटा है, 3, तो ये क्या हो गया, टर्शियरी। क्वार्टरी इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, क्लियर है, क्योंकि ये तो एक कार्बन का 4 ही बॉन्ड है ना, तो ये मैक्सिमम कितने कार्बन से जुड़ सकता है, ओनली 4। तो ये जब एक कार्बन उससे ज्यादा नहीं जुड़ सकता है, 4 बैलेंसी या 4 ही रहेगा, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, टर्शियरी। ये कभी क्वार्टरी देख के बच्चे को कंफ्यूजन करता है, तो यहाँ पर जब एक कार्बन से जुटेगा तो प्राइमरी, 2 से जुटेगा तो सेकेंडरी, 3 से जुटेगा तो टर्शियरी। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी जरूरत है, और यहीं पर बच्चे गच्चा खाते हैं, समझ में नहीं आती है, सब मिक्सअप करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माथा पीटते हैं, ओ कितना टेंशन वाला है। राइट बेटे, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, यही बेसिक फंडा है। तो इस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग बैठाना है। अब वही जो सारे कॉन्सेप्ट में बताया हूं, यहां पर आप स्लाइड से दिया हुआ है, डिग्री ऑफ कार्बन उसी को बोलते हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन से जुटा हुआ है, यानी कार्बन नंबर 1, कार्बन 1 से ब्रांच जो जुटा, मेन ब्रांच कार्बन 1 से जुटा है, तो उसका डिग्री, जैसे पोलिनोमियल पढ़ते हैं ना, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, राइट, x का पावर 1 होगा तो 1 डिग्री, 2 होगा तो 2 सेकंड डिग्री, 3 होगा तो 3 डिग्री। यहां भी वही बातें कर रहे हैं। जब वो मेन ब्रांच से जो कार्बन जुटा है, एक कार्बन से जुटेगा तो उसको 1 डिग्री बोलेंगे, या ये देखो अटैच विथ 1 कार्बन, या प्राइमरी बोलेंगे। उसी तरह से सेकेंडरी, 2 कार्बन से अटैच होगा तो सेकेंडरी, 3 कार्बन से होगा टर्शियरी, ये होगा ही। ठीक है, यहां पर इंड कर लेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स फॉर 1 डिग्री कार्बन में 1 डिग्री एच, एक एच जुटा रहेगा, 2 डिग्री में 2 एच जुटे रहेंगे, ठीक है, 3 में आपका 3, उसी को यदि 3 कार्बन उठा, ये इस टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 डिग्री एच, 2 डिग्री एच, 1 डिग्री एच। यहाँ क्वार्टरी तो होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर उस चीज को रेड लाइट से दिया हुआ है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को बेटे आप अच्छी तरह से समझिएगा, तभी हम आगे अब बढ़ पाएंगे। अभी तक का जितने 4-5 लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आज ही का है, इसलिए इस लेक्चर को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए बेटे, राइट।
Thank you to all of you.